हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये देखिए मेरी रिद्धि सिद्धि, क्या कर रहे हो बेटा? हेलो बेटा। हेलो रिद्धि। रिद्धि सिद्धि, क्या कर रहा है शिडू? मिट्टी का काम कर रहे हो? क्या करोगे इसमें? ओहो, पौधे लगा देंगे। और क्या करोगे बेटा? कहाँ जा रहे हो? आ जाओ आ जाओ। हाँ, क्या चाहिए? हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ, इतना ज़्यादा चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया कीजिए। पौधे का काम कर रहे हैं आप लोग? कीजिए, बहुत अच्छा। ये है कुछ प्लांट। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जो गुड लक प्लांट होते हैं, जो आप घर में जो है लगा सकते हैं। उससे घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होता है। तो बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो घर की जो नकारात्मक ऊर्जा को है वो ख़त्म करता है और घर का वातावरण अच्छा होता है। तो ये जो भी मैं पौधे बता रही हूँ वो घर में सुख शांति आती है। ये सभी जो है स्वास्थ्य है, सौभाग्य है, ये सभी सब मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें और ये पौधा लगा ले तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इन पौधों को लगाना चाहिए। तो पहले जो है मैं ये पारिजात का पौधा है, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कौन कौन से पौधे हैं। ये पारिजात का पौधा है, ये स्नेक प्लांट है, ये दुर्वा है, दुर्वा जिसको दूब बोलते हैं, घास बोलते हैं, दुभी बोलते हैं। ये तुलसी है, ये मनी प्लांट है और ये भी स्नेक प्लांट है। मैं दोनों के बारे में बताऊँगी क्या डिफरेंस है। ये पीपल है, ये भी मनी प्लांट है लेकिन ये पॉथोस है। और ये सारे इतने सारे प्लांट हैं। तो मैं इसके बारे में बताऊंगी कि इसको लगाने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको तुलसी से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि तुलसी जो है वो होली प्लांट होता है। तो मैं तुलसी के बारे में बताती हूँ। तुलसी जो है वो दो तरह का, मतलब होते तो बहुत टाइप के हैं लेकिन मेनली दो तरह का होता है। एक बैगनी कलर का तुलसी होता है, एक हरी तुलसी होती है। दोनों तुलसी जो है बहुत ही अच्छा होता है। मतलब हरी तुलसी जो है वो लगाना चाहिए। हरी तुलसी से बोलते हैं क्या घर में पद प्रतिष्ठा, शांति, सब कुछ आता है, बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके घर पे कोई मुसीबत आ गया है, कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप हरी तुलसी लगाइए। हरी तुलसी से बहुत ही अच्छा होता है। कई बार होता है कि कई के घर में जो है तुलसी लगते ही नहीं है, बार कितना भी लगाओ तुलसी सूख जाता है। तो वो उसका रीज़न होता है कि आपके घर में कुछ ऐसे मतलब प्रॉब्लम आने वाले हैं जिसकी वजह से तुलसी नहीं लग पाते। तो आपको बार बार लगाना है, तुलसी सूखता जाए आप लगाते जाइए, कभी ना कभी तो वो फिर उसमें स्थिरता आएगी, वो लग जाएगा। तो आप लगाया कीजिए। अब जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल में देखिए तो तुलसी से जो है बृहस्पति जो ग्रह होता है और सूर्य होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उसके इफ़ेक्ट जो है अच्छे हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि तुलसी 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। एक तुलसी होता है जो सफ़ेद तुलसी होता है, उसको विष्णु तुलसी बोलते हैं। तो तुलसी जो आपको घर में लगाना है तो आपको दो, ये जो हरी वाली तुलसी होती है और एक बैगनी तुलसी होती है जिसको काली तुलसी भी कहते हैं लोग, तो उसको दोनों को मिक्स करके लगाना है। मतलब कि दोनों दो प्लांट लेना है, एक काली लेना है और एक ये हरी तुलसी लेना है और दोनों को एक साथ मिलाकर और एक ही गमले में लगाना है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और तुलसी में ज़्यादा पानी ना डालें, मतलब जितने की ज़रूरत है उतना डालें। और दूध नहीं डालना चाहिए। कितने लोग तुलसी में दूध डालते हैं, दूध डालने से भी तुलसी जो है पौधा ख़राब हो जाता है। अगर आपको कोई मतलब कुछ ऐसे अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ पूजा कर रहे हैं, तो डालिए। एक बूंद दूध जो है आप जल में डालकर मिलाकर डाल सकते हैं, तो वो भी उतना ही फ़ायदा करेगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुलसी बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी प्रॉब्लम में, अगर आपको सर्दी खांसी है, जुकाम हो रहा है, गला ख़राब है, तो आप तुलसी की चाय पी सकते हैं, तुलसी वाटर बनाकर पी सकते हैं। तुलसी के आज के समय में बहुत सारे जो है मार्केट में आ गए हैं, मतलब वो एक्सट्रैक्ट निकाल के जो बनाते हैं। लेकिन है क्या, आपको नेचुरल, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आपके पास नेचुरल चीज़ें अवेलेबल है वो आप कीजिए। मतलब कि आपको या बना हुआ चीज़ कोई भी जो है तब पिए जब आपको मतलब नेचुरल चीज़ आपके पास नहीं है, तब आप उसको पीजिए। नहीं तो फिर अगर आपके पास है, तुलसी वैसे सबके घर में होता ही है। और आप जो है तुलसी को, ये तो मेरे पास प्लास्टिक का मिट्टी के गमले में लगा हुआ है, बस ये मैं दिखाने के लिए ये मैं बता रही हूँ। वैसे प्लास्टिक के गमले में तुलसी को नहीं लगाना चाहिए। तुलसी हमेशा मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए और अच्छे गमले में लगाना चाहिए। तुलसी को कभी भी टूटे फूटे डब्बे में नहीं लगाना चाहिए।
तो ये तुलसी आप लगाइए और कम से कम 5 तुलसी लगाइए। और आप इस तरह से तुलसी को लगाइए बालकनी में कि जो उसकी जो हवा है वो आपके घर में अच्छे से आ पाए। तो मतलब क्या, गेट के जस्ट सामने लगाना है, तभी आपके घर के अंदर तुलसी आ पाएगा। दूसरा प्लांट है चमेली। चमेली मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, वो जो है वो हमारे बालकनी के में लगा हुआ है। मैं भी रूफ पर दिखा रही हूँ, रूफ पे बैठी हुई हूँ, तो बालकनी में लगा हुआ है। चमेली का जो फ्लावर्स होता है वो छोटा छोटा वाइट कलर का होता है, वो बहुत ही खूबसूरत होता है, देखने में भी अच्छा होता है। उसके फ्रेगनेंस तो बहुत ही अच्छे होते हैं। कुछ लोगों में भ्रम होता है कि चमेली नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चमेली को लगाने से स्नेक आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चमेली आप लगा सकते हैं। तीसरा जो है मनी प्लांट है। मनी प्लांट बहुत ही अच्छा होता है। मनी प्लांट तो बहुत आसानी से कटिंग से हो जाता है। ये देखिए मेरे पास कितने छोटे पॉट हैं, इतने छोटे से पॉट है और कितना प्यारा इसमें लग रहा है, कितनी सुंदर मतलब लग रहा है। इसको आप किसी टेबल पे रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। तुलसी एक ऐसा प्लांट है, एक देखिए ये जो है मनी प्लांट जो है एक ऐसा प्लांट है जिसको आप हर जगह रख सकते हैं। इसे आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ये दूसरी वैरायटी है, इसको पोथोस बोलते हैं। और ये जो है नॉर्मल जो मनी प्लांट होता है वो है। और तुलसी के मनी प्लांट के भी जो है बहुत वैरायटी होते हैं। तो मनी प्लांट को इवन आप बाथरूम में भी लगा सकते हैं। ये नेगेटिविटी को दूर करता है, बहुत ही अच्छा प्लांट है, पॉल्यूशन को दूर करता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये जो है घर में लगाने से सुख शांति समृद्धि आती है। लोग कहते हैं ना मनी प्लांट लगाएंगे तो मनी आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनी आएगा। बस ये है कि पॉजिटिविटी आएगी, शांति आएगी, तो समृद्धि तो अपने आप आएगी। और ये 24 आवर्स ऑक्सीजन ये भी देता है। तो आप इसको आउटडोर, इनडोर, बाथरूम हर जगह आप लगा सकते हैं इसको। ये बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें जो आप ज़्यादातर लगाएं तो बड़े पत्तों वाला भी लगाएं। बड़े पत्ता वाला जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ये भी अच्छा होता है, लेकिन बड़े पत्ता का भी आप जो मनी प्लांट होता है वो आप लगाएं, जो मॉस स्टिक होता है उसके साथ, ताकि आपके जो ऐसे भी आप जो है इस मनी प्लांट को गमले में इस तरह से लगाएंगे तो उसके पत्ते जो है, उसके लिप्स जो है वो छोटे छोटे आएंगे। अगर आप मॉस स्टिक के साथ लगाएंगे तो यही पत्ता जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मॉस स्टिक में हर लिप्स का जो नोड एरिया होता है वो मॉस में चला जाता है और उससे जो है वहाँ पे रूट डेवलप होता है और उससे जो है उसकी पत्ते की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो आप ये लगा सकते हैं मनी प्लांट। मनी प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। 4 नंबर पे है स्नेक प्लांट। ये रहा स्नेक प्लांट। देखिए मैं 2 स्नेक प्लांट आपको दिखा रही हूँ, दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा। ये जो है थोड़ा डार्क ग्रीन है, ये जो है लाइट ग्रीन है। दोनों में डिफरेंस यही है कि ये जो डार्क ग्रीन है इसको मैं धूप में रखी हुई हूँ, इसलिए इसका कलर ऐसा है। देखिए कितने छोटे से पॉट है और इसमें देखिए कितना बढ़िया हो गया है और ये पूरा भर जाएगा। और इसको मैं किचन में रखी हुई हूँ, तो मैं किचन से भी लाई हूँ। तो आप इसको लगा सकते हैं, धूप में भी लगा सकते हैं, छाया शेडी एरिया में भी लगा सकते हैं, ये कहीं भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। इसे स्नेक प्लांट को मदर इन लॉ टंग भी बोलते हैं। बताइए, मदर इन लॉ टंग क्या लगता है, क्या सासू माँ की जीभ इतनी लंबी होती है? चलिए नहीं, मैं तो ये मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं इसको। मदर इन लॉ टंग भी बोलते हैं, स्नेक प्लांट भी बोलते हैं। ये जो है बहुत ही काम का पौधा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, इसको लगाना चाहिए घर में। कम से कम ये जो है 5 आप प्लांट लगाएं, छोटे छोटे पॉट में लगा ले, छोटे छोटे डब्बे में लगा ले, किसी भी चीज़ में लगा ले। ये जो है मल्टीप्लाई होता है। एक बार देखिए इसमें कितने सारे हो गए। ये सारा जो है ना आप अलग अलग करके अलग अलग छोटे छोटे गमले में या किसी डब्बे में जो भी आपको अवेलेबल है उसमें आप इसको लगा सकते हैं अलग करके। ये पॉल्यूशन को दूर करता है, ऑक्सीजन 24 आवर्स रिलीज़ करता है और इसके साथ सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये रेडिएशन को भी कम करता है। जो रेडिएशन होता है फ़ोन से, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं घर के अंदर, तो आप घर के अंदर इसको 5 जगह लगा देंगे तो रेडिएशन को ये मतलब क्या कहेंगे, एब्जॉर्ब करता है। तो आप ये प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। फिर जो है एक प्लांट है दुर्बा। दुर्बा जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। ये अभी धूप की वजह से ऐसे हो गया है, अभी बारिश होगी फिर ये बहुत ही अच्छा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। ये गणपति जी को चढ़ाया जाता है, तो ये दुर्बा लगाइए और गणपति जी को चढ़ाइए, बहुत ही अच्छा होता है, घर में इसको लगाना चाहिए। एक प्लांट है पीपल। जो पीपल से बहुत लोग डरते हैं, बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। देखिए मैं लगाई, ये बॉटल में मैं इसलिए भी लगाई हूँ क्योंकि मैं इसको बॉन्साई बनाऊँगी, तो इसलिए इसके रूट को जो है, इसके स्टेम को जो है मैं भी मोटा कर बना रही हूँ।
इसका जो कॉडेक्स है वो मोटा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको किसी अच्छे गमले में पॉट में लगाऊंगी धीरे धीरे। और फिर एक प्लांट है हरसिंगार का, जो सबसे अच्छा प्लांट है। ये देखिए, ये मैं 2 लगाई हूँ। एक ये है, ये लगा हुआ है हरसिंगार का, और एक ये बड़ा बन गया है। ये जो है 3 साल पुराना है, और ये 2 साल पुराना है, और ये 1 साल पुराना है। ये लास्ट ईयर में लगाई थी और ये उसके पहले लगाई हूँ। तो इसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। इसके फ्लावर्स के तो मतलब प्लांट का मतलब क्या बताऊँ, बहुत सारे बेनिफिट हैं। बहुत बीमारी में ये काम आता है। फिर जो है पूजा पाठ के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होता है ये प्लांट। इसको लगाना चाहिए घर में। बहुत ही इसको पारिजात भी बोलते हैं, हरसिंगार भी बोलते हैं, और ये आप लगा सकते हैं। और ये बहुत ईज़िली ये ग्रो हो जाता है। इसके फ्लावर्स जो है वाइट कलर के होते हैं, और उसकी जो डंडी होती है नीचे वो ऑरेंज कलर का होता है। तो देखने में ये बहुत ही सुंदर लगता है। और मतलब बच्चों को जो है, अगर किसी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे नहीं, कोई भी बच्चे जो होते हैं, उनको स्टडी में हेल्प कराता है अगर आप इसके पत्ते को जो है सुबह सुबह खाली पेट एक पत्ता आप खिला देते हैं बच्चों को। जैसे तुलसी को चबा कर खाते हैं, चबा कर तो तुलसी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें पाड़ा होता है, मरकरी होता है, तो उससे दांत खराब हो सकता है। तो लेकिन इसके पत्ते को आप चबा कर बच्चों को दे सकते हैं। एक पत्ता सुबह खाली पेट देने से ये बच्चों में कंसंट्रेशन आता है, बच्चा का जो मूड स्विंग है वो ख़त्म होता है, वो ठीक होता है। और इसको ब्लड प्यूरीफायर भी कहते हैं, ब्लड को प्यूरीफायर करता है। जिसको गठिया, जिसको पेन का प्रॉब्लम होता है, उसको इसका काढ़ा पीना चाहिए। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ पौधे हैं जो मतलब फ़ायदे तो है, मेडिकल फ़ायदे भी है, और वैसे भी घर में लगाने से बहुत ही अच्छा होता है। ये कुछ पौधे मैं बता रही हूँ जो आप लगा सकते हैं। और एक और पौधा है जिस अशोक का पौधा बोलते हैं, अशोक का प्लांट बोलते हैं। वो मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। वो भी बहुत अच्छा होता है, उसको घर में लगाना चाहिए। कहते हैं ना, जिस घर की महिलाएं दुखी होती है, मतलब दुखी किसी भी कारण से दुखी होती है, तो उस घर में अशोक का प्लांट लगाना चाहिए। अशोक का प्लांट बहुत ही अच्छा होता है घर के लिए। तो आप घर के गेट, अगर आपका घर जो है, घर का जो मेन गेट है उसके आप दोनों साइड है अशोक का प्लांट लगा सकते हैं। तो वो बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से ये सारे प्लांट मैं बता रही हूँ, आप इसको लगाइए। ये बहुत ही अच्छा होता है, इजी ग्रो प्लांट है, और महंगे भी नहीं है, सारे सस्ते प्लांट हैं। तो इसको आप लगा सकते हैं। और आप जो है, मैं आपसे क्या बोलूँ, मैं यही बोल रही हूँ कि आप मेरा वीडियो देखा कीजिए, मेरा पूरा वीडियो देखा कीजिए, और लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी बेटी ये देखिए, इनको बहुत ही अपना काम कर रही है। देखिए क्या कर रही है ये। सीधी क्या कर रहे हो आप? शीरू क्या कर रहे हो? रिद्धि क्या कर रहे हो बेटा? रिद्धि को प्लांट बहुत अच्छा लगता है ना रिद्धि? हाँ रिद्धि, सिद्धि को भी अच्छा लगता है। सिद्धि क्या कर रहा है? हाँ सिद्धि क्या कर रही हो बेटा? और सिद्धि आपको फ्रॉक ये किसने बनाया है? मम्मी ने बनाया है। ओह, कैसा लग रहा है? और आपका ये पॉनी टेल किसने बनाया है? ये बाल किसने बनाया है? मम्मा ने बनाया है। आप बिजी हो क्या अभी? अभी आप बात नहीं करोगे? हाँ नहीं, ठीक है, एक मंत्र सुना दोगे? अभी नहीं, ओके ठीक है। मैं वीडियो लास्ट कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।